आज की दुनिया की बड़ी खबरों में सबसे पहले अमेरिका की राजनीति और रूस पर कड़े प्रतिबंधों की तैयारी से शुरुआत करते हैं, जहां रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने दावा किया है कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर नए प्रतिबंधों वाले द्विदलीय बिल को हरी झंडी दे दी है। ग्राहम के मुताबिक ये बिल उन देशों पर भारी सजा लगाएगा जो रूस से तेल, गैस या यूरेनियम खरीद रहे हैं, और यह बिल अगले हफ्ते सीनेट में वोट के लिए आ सकता है। इस बिल को डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों दलों के 80 से ज़्यादा सांसदों का एक समर्थन प्राप्त है, लेकिन अब तक ट्रंप प्रशासन की मंजूरी का इंतजार था। ग्राहम का कहना है कि रूस की युद्ध मशीन को तोड़ने का सबसे असरदार तरीका उसके तेल कारोबार पर सीधा वार करना है। खास बात यह है कि इस बिल में यूक्रेन की मदद करने वाले देशों को कुछ छूट भी दी जा सकती है। इसी बीच सीनेट लीडरशिप ने संकेत दिए हैं कि ट्रंप की मंजूरी के बाद अब रास्ता साफ हो सकता है। अब चलते हैं वेनेजुएला की ओर, जहां हालात हर घंटे बदल रहे हैं। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पॉम बॉन्डी ने सांसदों को बताया कि न्याय विभाग जल्द ही उस कानूनी मेमो की जानकारी साझा करेगा जिसके आधार पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने का ऑपरेशन किया गया था। सूत्रों के मुताबिक यह मेमो गोपनीय रह सकता है, और इसी बात को लेकर अमेरिका में तीखी बहस छिड़ गई है कि क्या किसी विदेशी राष्ट्रपति को बिना कांग्रेस की अनुमति विदेश में गिरफ्तार किया जा सकता है। कई कानूनी एक्सपर्ट्स इस अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता रहे हैं, जबकि प्रशासन का तर्क है कि राष्ट्रपति के पास ऐसी अंतर्निहित संवैधानिक शक्ति है। इसी बीच अमेरिका और ब्रिटेन के रिश्तों की एक अहम कड़ी सामने आई है, जहां राष्ट्रपति ट्रंप और ब्रिटिश प्रधानमंत्री केयर स्टारमर के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत में रूस और वेनेजुएला से जुड़े जब्त किए गए तेल टैंकरों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने और यूक्रेन में हालिया प्रगति पर भी बात की। साथ ही ग्रीनलैंड को लेकर भी ब्रिटेन ने अपना रुख साफ कर दिया कि किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं कोलंबिया की, जहां राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो और ट्रंप के बीच रिश्तों में अचानक नरमी दिखी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उन्होंने पेट्रो के फोन कॉल की सराहना की है और उन्हें जल्द व्हाइट हाउस आने का न्योता दिया है। ये वही पेट्रो है जिनके बारे में ट्रंप ने कुछ दिन पहले बेहद सख्त और विवादित बयान दिए थे। अब दोनों देशों के विदेश मंत्री बैठक की तैयारी कर रहे हैं और बातचीत का फोकस ड्रग्स पर हो रहा है, वेनेजुएला और क्षेत्रीय सुरक्षा पर हो रहा है। लेकिन कोलंबिया की सड़कों पर तस्वीर कुछ और है, जहां हजारों लोग अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कोलंबिया कोई कॉलोनी नहीं है, बल्कि एक संप्रभु देश है और देश के मामलों में बाहरी दखल मंजूर नहीं। इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। कोलंबिया की समस्याओं का समाधान कोलंबिया में ही होगा। अब लौटते हैं वेनेजुएला पर, जहां राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी के बाद सबसे ताकतवर शख्स के तौर पर उभरे हैं गृह मंत्री डियाजदादो कैबेलो, जिनका नाम अमेरिकी अभियोग में मादुरो के ठीक नीचे दर्ज है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद कैबेलो ने सैन्य वर्दी में सामने आकर इसे आतंकी हमला बताया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये अब अगला निशाना वही होंगे? अमेरिका के भीतर भी इस पूरे ऑपरेशन पर जनता बटी हुई है। ताज़ा सर्वे में 48% अमेरिकी इस कार्रवाई के समर्थन में है, जबकि 52% इसके खिलाफ। रिपब्लिकन समर्थकों में समर्थक ज़्यादा हैं, लेकिन डेमोक्रेट्स और स्वतंत्र मतदाताओं का बड़ा हिस्सा असहमत है। सर्वे ये भी बताता है कि ज़्यादातर अमेरिकी वेनेजुएला में आगे किसी और सैन्य कार्रवाई के पक्ष में नहीं है। तेल की राजनीति पर नज़र डालें तो वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, 300 अरब बैरल से भी ज़्यादा, और अब अमेरिका इस ढांचे पर सीधा नियंत्रण चाहता है। अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने बताया कि अमेरिकी तेल कंपनियों के सीईओ लगातार संपर्क कर रहे हैं और वेनेजुएला में निवेश को लेकर दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। हालांकि उन्होंने माना कि स्थिर सरकार और कानून व्यवस्था के बिना बड़े निवेश में वक्त लगेगा। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि वेनेजुएला के तेल से मिलने वाली कमाई अमेरिकी नियंत्रण वाले खातों में जाएगी और वही तय करेगा कि पैसा कहाँ खर्च होगा। इसी कड़ी में ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है कि वेनेजुएला अब तेल सौदे से मिलने वाले पैसों से सिर्फ अमेरिकी उत्पाद ही खरीदेगा, चाहे वो कृषि उत्पाद हो, दवाइयाँ हो, बिजली ढांचे, उपकरण, इस तरह की चीज़ें। ट्रंप का दावा है कि इससे दोनों देशों का व्यापारिक रिश्ता पूरी तरह अमेरिका के पक्ष में जाएगा।
बात करें ग्रीनलैंड पर बढ़ते विवाद की, तो अमेरिकी प्रशासन इसे खरीदने की संभावनाओं पर खुलकर चर्चा कर रहा है, लेकिन यूरोप और अमेरिका के सांसदों ने सैन्य विकल्प को सिरे से खारिज किया है। यूरोपीय परिषद ने साफ कहा है कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड की संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए। रूस की तरफ से भी कड़ा रुख अपनाया गया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने मांग की है कि जब्त किए गए रूसी नागरिकों और टैंकर को लौटाया जाए और इसे 21वीं सदी की समुद्री डकैती करार दिया जाए। वहीं यूक्रेन ने इस कदम का स्वागत किया है। अमेरिकी कांग्रेस में बंद कमरे की ब्रीफिंग के बाद भी कई सांसद असंतुष्ट दिखे। डेमोक्रेट सांसदों ने आरोप लगाया कि प्रशासन के पास कोई साफ रणनीति नहीं है और वेनेजुएला का तेल बंदूक की नोक पर कब्जाने की योजना बनाई जा रही है, जबकि रिपब्लिकन सांसदों का कहना है कि ऑपरेशन पूरी तरह सोचा समझा है और आखिरी में बड़ी तस्वीर यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध, वेनेजुएला संकट, तेल बाजार और ग्रीनलैंड जैसे मुद्दे अब एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। अमेरिका अपनी ताकत से वैश्विक व्यवस्था को नया रूप देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके साथ तनाव भी बढ़ रहा है। सवाल यही है कि क्या यह रणनीति दुनिया को स्थिरता देगी या एक और बड़े टकराव की ओर ले जाएगी। आज की दुनिया की बड़ी खबरों में सबसे पहले अमेरिका की राजनीति और रूस पर कड़े प्रतिबंधों की तैयारी से शुरुआत करते हैं, जहां रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने दावा किया है कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर नए प्रतिबंधों वाले द्विदलीय बिल को हरी झंडी दे दी है। ग्राहम के मुताबिक ये बिल उन देशों पर भारी सजा लगाएगा जो रूस से तेल, गैस या यूरेनियम खरीद रहे हैं, और ये बिल अगले हफ्ते सीनेट में वोट के लिए आ सकता है। इस बिल को डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों दलों के 80 से ज़्यादा सांसदों का एक समर्थन प्राप्त है, लेकिन अब तक ट्रंप प्रशासन की मंजूरी का इंतजार था। ग्राहम का कहना है कि रूस की युद्ध मशीन को तोड़ने का सबसे असरदार तरीका उसके तेल कारोबार पर सीधा वार करना है। खास बात यह है कि इस बिल में यूक्रेन की मदद करने वाले देशों को कुछ छूट भी दी जा सकती है। इसी बीच सीनेट लीडरशिप ने संकेत दिए हैं कि ट्रंप की मंजूरी के बाद अब रास्ता साफ हो सकता है। अब चलते हैं वेनेजुएला की ओर, जहां हालात हर घंटे बदल रहे हैं। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने सांसदों को बताया कि न्याय विभाग जल्द ही उस कानूनी मेमो की जानकारी साझा करेगा जिसके आधार पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने का ऑपरेशन किया गया था। सूत्रों के मुताबिक यह मेमो गोपनीय रह सकता है और इसी बात को लेकर अमेरिका में तीखी बहस छिड़ गई है कि क्या किसी विदेशी राष्ट्रपति को बिना कांग्रेस की अनुमति विदेश में गिरफ्तार किया जा सकता है। कई कानूनी एक्सपर्ट्स इस अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता रहे हैं, जबकि प्रशासन का तर्क है कि राष्ट्रपति के पास ऐसी अंतर्निहित संवैधानिक शक्ति है। इसी बीच अमेरिका और ब्रिटेन के रिश्तों की एक अहम कड़ी सामने आई है, जहां राष्ट्रपति ट्रंप और ब्रिटिश प्रधानमंत्री केयर स्टारमर के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत में रूस और वेनेजुएला से जुड़े जब्त किए गए तेल टैंकरों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने और यूक्रेन में हालिया प्रगति पर भी बात की। साथ ही ग्रीनलैंड को लेकर भी ब्रिटेन ने अपना रुख साफ कर दिया कि किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं कोलंबिया की, जहां राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो और ट्रंप के बीच रिश्तों में अचानक नरमी दिखी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उन्होंने पेट्रो के फोन कॉल की सराहना की है और उन्हें जल्द व्हाइट हाउस आने का न्योता दिया है। ये वही पेट्रो है जिनके बारे में ट्रंप ने कुछ दिन पहले बेहद सख्त और विवादित बयान दिए थे। अब दोनों देशों के विदेश मंत्री बैठक की तैयारी कर रहे हैं और बातचीत का फोकस ड्रग्स पर हो रहा है, वेनेजुएला और क्षेत्रीय सुरक्षा पर हो रहा है। लेकिन कोलंबिया की सड़कों पर तस्वीर कुछ और है, जहां हजारों लोग अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कोलंबिया कोई कॉलोनी नहीं है, बल्कि एक संप्रभु देश है और देश के मामलों में बाहरी दखल मंजूर नहीं। इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। कोलंबिया की समस्याओं का समाधान कोलंबिया में ही होगा। अब लौटते हैं वेनेजुएला पर, जहां राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी के बाद सबसे ताकतवर शख्स के तौर पर उभरे हैं गृह मंत्री डियाजदादो कैबेलो, जिनका नाम अमेरिकी अभियोग में मादुरो के ठीक नीचे दर्ज है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद कैबेलो ने सैन्य वर्दी में सामने आकर इसे आतंकी हमला बताया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये अब अगला निशाना वही होंगे? अमेरिका के भीतर भी इस पूरे ऑपरेशन पर जनता बटी हुई है। ताज़ा सर्वे में 48% अमेरिकी इस कार्रवाई के समर्थन में है, जबकि 52% इसके खिलाफ।
रिपब्लिकन समर्थकों में समर्थक ज़्यादा हैं, लेकिन डेमोक्रेट्स और स्वतंत्र मतदाताओं का बड़ा हिस्सा असहमत है। सर्वे ये भी बताता है कि ज़्यादातर अमेरिकी वेनेजुएला में आगे किसी और सैन्य कार्रवाई के पक्ष में नहीं है। तेल की राजनीति पर नज़र डालें तो वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, 300 अरब बैरल से भी ज़्यादा, और अब अमेरिका इस ढांचे पर सीधा नियंत्रण चाहता है। अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने बताया कि अमेरिकी तेल कंपनियों के सीईओ लगातार संपर्क कर रहे हैं और वेनेजुएला में निवेश को लेकर दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। हालांकि उन्होंने माना कि स्थिर सरकार और कानून व्यवस्था के बिना बड़े निवेश में वक्त लगेगा। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि वेनेजुएला के तेल से मिलने वाली कमाई अमेरिकी नियंत्रण वाले खातों में जाएगी और वही तय करेगा कि पैसा कहां खर्च होगा। इसी कड़ी में ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है कि वेनेजुएला अब तेल सौदे से मिलने वाले पैसों से सिर्फ अमेरिकी उत्पाद ही खरीदेगा, चाहे वो कृषि उत्पाद हो, दवाइयाँ हो, बिजली ढांचे, उपकरण, इस तरह की चीज़ें। ट्रंप का दावा है कि इससे दोनों देशों का व्यापारिक रिश्ता पूरी तरह अमेरिका के पक्ष में जाएगा। बात करें ग्रीनलैंड पर बढ़ते विवाद की, तो अमेरिकी प्रशासन इसे खरीदने की संभावनाओं पर खुलकर चर्चा कर रहा है, लेकिन यूरोप और अमेरिका कई सांसदों ने सैन्य विकल्प को सिरे से खारिज किया है। यूरोपीय परिषद ने साफ कहा है कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड की संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए। रूस की तरफ से भी कड़ा रुख अपनाया गया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने मांग की है कि जब्त किए गए रूसी नागरिकों और टैंकर को लौटाया जाए और इसे 21वीं सदी की समुद्री डकैती करार दिया जाए। वहीं यूक्रेन ने इस कदम का स्वागत किया है। अमेरिकी कांग्रेस में बंद कमरे की ब्रीफिंग के बाद भी कई सांसद असंतुष्ट दिखे। डेमोक्रेट सांसदों ने आरोप लगाया कि प्रशासन के पास कोई साफ रणनीति नहीं है और वेनेजुएला का तेल बंदूक की नोक पर कब्जाने की योजना बनाई जा रही है, जबकि रिपब्लिकन सांसदों का कहना है कि ऑपरेशन पूरी तरह सोचा समझा है और आखिरी में बड़ी तस्वीर यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध, वेनेजुएला संकट, तेल बाजार और ग्रीनलैंड जैसे मुद्दे अब एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। अमेरिका अपनी ताकत से वैश्विक व्यवस्था को नया रूप देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके साथ तनाव भी बढ़ रहा है। सवाल यही है कि क्या ये रणनीति दुनिया को स्थिरता देगी या एक और बड़े टकराव की ओर ले जाएगी।